सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग होने वाली है हाउ विल योर फ्यूचर पार्टनर और इवन योर करंट पार्टनर क्रश विल प्लान अ डेट फॉर यू। सो अगर आपके पार्टनर ने आपको रिसेंटली डेट के लिए पूछा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग का फर्स्ट डेट कैसा जाएगा। तो इस बारे में रीडिंग होने वाली है। उसके अलावा मुझे जो भी चैनल मैसेजेस आएंगे मैं वो ऑफ कोर्स बताऊंगी। सो ये टोटली एक इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है और एक जनरल रीडिंग है। सो जो भी अगर आपको रेजोनेट हो आप वही लो, बाकी सब आप छोड़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद आवर टैरो कार्ड्स। सो मैं टैरो कार्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल दो कार्ड निकालूंगी। ओके, सो your first card is here, Queen of Pentacles, and I want one more card. Me, universe, help me to channel messages for this reading. I need one more card. एक बार हम लोग और शफल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। टू ऑफ वॉन्ड्स। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब इससे पहले जस्ट मैंने ना रीडिंग स्टार्ट की थी तो कुछ इश्यू आ गया था जिसके कारण मुझे वो बंद करना पड़ा। बट ये टू ऑफ वॉन्ड्स उसमें भी आया था और इस वाले कार्ड में भी, मतलब इस वाले रीडिंग में भी इतना शफल करने के बाद ये टू ऑफ वॉन्ड्स आना इज जस्ट अमेजिंग। सो फर्स्ट मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका पार्टनर आपको डेट पे ले जाएगा। वो जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक होने वाला है। मतलब वो ऐसा नहीं होगा ना कि आप कहीं जा रहे हो और आप बोर हो रहे हो, म्यूज़ियम डेट या फिर आपको कहीं ऐसी जगह ले जा रहे हो जहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप एक लड़की हैं और मेरे रीडिंग्स को ज़्यादातर वुमेन ही देखती हैं, सो उसके लिए है तो आपको ये ऐसी जगह ले जाने वाला है ना जहाँ आप अपने फेमिनिन साइड को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करने वाले हो, बहुत अच्छा फ़ील होगा। जो आपके अंदर छुपी हुई जो लड़की होगी ना, वो द इनर चाइल्ड ऑफ योर्स, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करेगी। ये एक ऐसा डेट होने वाला है ना कि आप जाओगे तो वो डेट आपके दिमाग में बचपन से होगा। हो सकता है आप डिज़्नी प्रिंसेस को देख के बड़े हुए होंगे, सो आपको लगता होगा कि यार ऐसी-ऐसी जगह मुझे जाना है, तो आपका पार्टनर आपको ठीक वैसी जगह ले जाने वाला है, जहाँ आपको बहुत हैप्पीनेस होगी। देखो, डेट की एक्साइटमेंट अलग है, बट वो वेन्यू ऐसा होगा ना जो आपके एक्साइटमेंट को किल नहीं करेगा। वो और आपको एम्ब्रेस करेगा और आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा आपको इस साइड में देख के, बहुत ज़्यादा प्राउड होगा कि उसने ये जगह सेलेक्ट की। और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ना अम, कॉशियस रहेगा जगह सेलेक्ट करने में। वो ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी नहीं ले जाएगा या फिर कोई भी एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है या मूवी प्लेस पे ले जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना ध्यान में रखेगा कि आपको कहाँ ले जाना है और कहाँ आपको नहीं ले जाना है। बिकॉज़ ये जो भी जगह है ना, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो और बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिविटी और जो भी दुनिया की प्रॉब्लम, टेंशन है, वो सब आप भूल करके आप इस जगह को एम्ब्रेस करने वाले हो। फर्स्ट तो मुझे ये दिख रहा है। सेकंड ना, अम, आपके पर्सन आपको टाइमिंग अगर मैं बताऊँ ना, तो इवनिंग के टाइम में मुझे लग रहा है आप लोग जा रहे हैं, मतलब सनसेट नहीं होगा। वो वैसा टाइमिंग रहेगा कि सन रहेगा बट वो बहुत ज़्यादा काम रहेगा सन। वो ऐसा नहीं रहेगा जैसे आप इवनिंग के समय जाते होगे तो एक कितना सुंदर गोल्डन अम, एनवायरनमेंट हो जाता है, उस टाइप का ही मुझे दिख रहा है। तो वो सन रहेगा, आप लोग उस एनर्जी में रहोगे, उस चीज़ को फ़ील करते रहोगे। और ये मुझे ज़्यादा ना आउटसाइड प्लेस का मैसेज आ रहा है। तो आपका पर्सन आपको कोई रेस्टोरेंट या इस जगह पे नहीं मुझे दिख रहा है। आप लोग एक मुझे दिख रहे हो गार्डन में, स्पेशली मुझे गार्डन आ रहा है। अगर आप खाने के लिए भी जा रहे हो ना, तो वो प्लेस ऐसा होगा ना जहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा होंगे। फ्लावर्स का रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है आपके लिए। आपके पर्सन हो सकता है आपको जब आए आपसे मिलने या आपको इस जगह पे बुलाएँ तो आपको फ्लावर्स एज़ अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, रैंडम बुके हो सकता है। और रोज़ का सबसे ज़्यादा मुझे वाइब आ रहा है, तो रोज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है। उसके अलावा मैं बताऊँ ना, पिकनिक स्पॉट मुझे दिख रहा है, यस, कि आप पिकनिक के लिए जा सकते हो, एक बहुत अच्छा गार्डन में आप जा सकते हो या फिर एक कंट्री साइड आप जा सकते हो। अगर आप सिटी में रहते हो ना, तो वो एक सिटी की शोर-शराबे वाली ये जगह नहीं दिख रही है, बहुत ही काम जगह है एस्थेटिक, मैंने बताया ना आपको। कोई न्यू जगह पे आप जा रहे हो जहाँ आप इससे पहले नहीं गए हो, जिसके कारण आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे दिख रहा है उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, उस जगह को जाने के लिए। आप लोग पिकनिक पे जा सकते हो और
बहुत एन्जॉय करने वाले हो। ये पर्सन ना इस डेट को एज़ अ रैंडम डेट नहीं बनाने वाला है कि बस हाँ, गए, खाए, एक-दूसरे के बारे में समझा और आगे नहीं। ये एक मेमोरी होने वाला है आपके लिए और मोस्टली मुझे ये पर्सन लग रहा है ना, आपको इतना ज़्यादा इस डेट में एंगेज रखेंगे ना कि आपको दुनिया की और दूसरों चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी। आप लोग रै एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो लाइक एक-दूसरे को ड्रॉ करना, जैसे पेंटिंग वगैरह बनाना क्ले आर्ट करना या फिर बहुत सारे इस पर्सन के दिमाग में ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे। ये भी हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करो, नेचर के क्लिक करो, एक-दूसरे के क्लिक करो। सो ये उस टाइप का सिचुएशन मुझे दिख रहा है और उसके साथ-साथ आप लोग गेमिंग के साथ-साथ ना एक-दूसरे को जान और भी ज़्यादा दुनिया के अगर आप लोग फर्स्ट टाइम डेट पे जाने वाले हो तो ऑफ कोर्स आप लोग एक-दूसरे को क्वेश्चन्स पूछने वाले हो और एक-दूसरे के बारे में जानने वाले हो और अगर ये आपका फ्यूचर नॉट फ्यूचर पार्टनर, योर करंट पार्टनर है और आप उसको अच्छे से जानते हो बट इस वाले सिचुएशन में भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या फिर जो भी चीज़ें चल रही होंगी उसके बारे में आप बात करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आप लोग फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने वाले हो कि आपको आगे क्या करना है, आगे आपको क्या अचीव करना है, क्या लाइफ के गोल्स हैं। बट बहुत ज़्यादा ना अ सीरियस टॉक मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा गूफ़ी, हैप्पी, सनशाइन वाली एनर्जी दिख रही है। सो वो मुझे सबसे पहले आ रहा है। और आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इस डेट को प्लानिंग किए होंगे। ये डेट ऐसे रैंडमली नहीं होने वाला है। जस्ट उन्होंने सोचा और आपको पूछा और वो लोग चले गए। ये इस डेट को ना बहुत दिन से सोच रहे होंगे और इन्होंने बहुत सारे प्लेसेस के बारे में सोचा होगा कि यहाँ, यहाँ, यहाँ ले जाते हैं। बट बहुत सोचने के बाद ये इस चीज़ कन्क्लूज़न पे आए होंगे कि नहीं आपको ना इस पर्टिकुलर साइट पे ले जाया जाए, जहाँ पे आप लोग नेचर को भी एम्ब्रेस करो और एक-दूसरे को भी एम्ब्रेस कर सको। और आप देखिएगा, आप एक मॉल में जा रहे हो या फिर शॉपिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपको खुशी मिलेगी बट जो हैप्पीनेस आपको नेचर में मिलेगा ना, वो हैप्पीनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि आप लोग फ्यूचर की तो बात करोगे ही, बट यहाँ पे जैसे आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, ये मतलब आपको ऐसा डेट दे रहे हैं जो आपने बहुत दिन से सोचा होगा, तो आप इनको ना अपने चाइल्डहुड के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाले हो कि चाइल्डहुड में आपके ड्रीम्स क्या थे, आपके एस्पिरेशन क्या थे, आपको क्या-क्या लाइफ में चाहिए था और इवन सीरियस स्टफ भी आप इनको बताने वाले हो, जो कि आप सोचते होगे यार इसको बताने से तो फन ही बनेगा, लोग मज़ाक ही बनाने वाले हैं। टीज़ ही करेंगे आपको बट यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें ना अपने पार्टनर के साथ शेयर करने वाले हो और वो सारी चीज़ों को ना ये पर्सन याद रखेगा ताकि वो नेक्स्ट डेट में ना इस काइंड का रेफरेंस ले ताकि आपको वापस से बहुत ज़्यादा खुशी होगा। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पर्सन ना आप मटेरियलिस्टिक बोल लो या फिर इमोशन वाइज़ से बोलो, बट आपको ये बहुत कुछ देने वाले हैं। तो यहाँ एक गिवर की एनर्जी है। आप रिसीवर होने वाले हैं और आपका पर्सन गिव बहुत करने वाला है। इवन मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिख रहे हैं कि वो रैंडमली और ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव ही गिफ्ट होगा कि डियोर और प्राडा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन एक ब्यूटीफुल की चेन हो सकता है, दे सकते हैं, एक पोलराइड कैमरा दे सकते हैं, कुछ भी वो बहुत ही छोटे-छोटे चीज़ भी देंगे ना, आपको इतना ज़्यादा वो चीज़ टच करेगा और खुश हो आपको लगेगा ना, मैंने बोला ना यहाँ एक बच्चे की एनर्जी है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आपका पर्सन ना आपके इनर चाइल्ड को किल नहीं कर रहा है ना, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक अचीवमेंट वाली कोई भी बात है। वो एम्ब्रेस कर रहा है आप जैसे हो। सो मुझे वो दिख रहा है। और इमोशन वाइज़ भी ये आपको इतना ज़्यादा अटेंशन और केयर देने वाले हैं ना, कि आपको इतना अच्छा फ़ील होगा कि आपको कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ होगा। आपको किसी के साथ ऐसा फ़ील नहीं हुआ होगा। ये आपको ना थोड़ा जब आपका डेट खत्म होगा ना और जब एंड पे आएगा, आप लोग घर वापस जाने के वो उस पे रहोगे, तो आपको थोड़ा इमोशनल ये ज़रूर करेगा। आप टीयर अप हो सकते हो। इतना अच्छा लाइफ़ तो मैंने कभी सोचा नहीं था। और यहाँ पे मुझे एक लॉन्गिंग भी दिख रही है कि आप एज़ अ पर्सन ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर रहे होगे कि यार मेरे लिए भी कोई कुछ ऐसा करे या आपने अपने आस-पास में देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स को लोग डेट पे ले जा रहे हैं या फिर आपके कज़न सिबलिंग्स जा रहे हैं डेट पे, अलग-अलग तरह का लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर रहे हैं। बट आप अपने लाइफ़ में बहुत बिज़ी हो सकते हो या आपको कभी ऐसा डेटिंग का चांस नहीं मिला होगा। सो ये आपका प्रॉपर डेट होने वाला है और आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छा से एन्जॉय करने वाले हो और ये पर्सन ना अपने बोली में भी इतना ज़्यादा कॉशियस रहेगा कि ये आपको किसी तरह से हर्ट ना कर दे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। उसके अलावा ना
ये भी मुझे ऑप्शन भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपको ऑप्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको ये चाहिए या फिर ये चाहिए, डेट के लिए भी अगर वो पूछे ना, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको ज़्यादा क्या पसंद है, आउटडोर डेट ज़्यादा पसंद है या इंडोर। उस हिसाब से ये कोई एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेज़ेंट करेंगे। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है ना कि इधर-उधर करेगा या फिर ये चीज़ पे भी टाइम स्पेंड करे, वो चीज़ ये एक ही चीज़ करेगा। ये एक ही बार आपको डेट पे, मतलब एक बार नहीं, जैसे इस टाइम आपको डेट पे, बट ये इसका सारा फ़ोकस इस डेट पे होगा। ये उस टाइम पे अपने कॉल्स पे बिज़ी नहीं होगा, मैसेजेस नहीं ले रहा होगा या फिर दूसरे के बारे में नहीं बात कर रहा होगा। ये बस आपके बारे में आपको जानने की कोशिश करेगा और आपके बारे में बात करेगा, जो कि आपको ना बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग देगा कि आप कहीं बिलॉन्ग कर रहे हो। और एट द एंड ऑफ द डेट ना, आप दोनों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट वाइब मुझे आ रही है कि जैसे ही डेट एंड होगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के क्लोज़ आ चुके होंगे। ये पर्सन लिटरली एक पार्ट ना अपने लाइफ़ का आपको हाथ में दे चुका होगा। अब आपके ऊपर होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि इस रिलेशनशिप को आपको कंटिन्यू करना है, आपको दोबारा इनके साथ डेट पे जाना है या नहीं। ये पर्सन मुझे कहीं से भी ना फ़ोर्स करते हुए आपको नहीं दिख रहा है कि वो अपना सब कुछ डेट पे ले जाने के लिए लगा रहा है, और ताकि इसको कुछ हिडन मोटिव होगा, हिडन एजेंडा होगा या फिर आपकी तरफ से हाँ ही सुनना होगा, ऐसा नहीं है। ये पर्सन इवन और एफर्ट्स डालने के लिए ना रेडी है इस रिलेशनशिप में। आपको बस यू नो डिसाइड करना है। सो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होने वाला है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एट द एंड ऑफ द डेट ना आपको टाइम नहीं लगने वाला है। आप ऑलमोस्ट ना अपने माइंड में ये चीज़ सोच चुके हो कि आपको क्या चाहिए। सो 90% आपका आंसर आपने बना लिया है। बट हाँ, 10% के लिए ही हो सकता है आप थोड़ा टाइम लो और घर जाके वापस इस चीज़ को सोचो। हुँ। और मैं ये भी बता दूँ कि ये ना मुझे यूनियन की एनर्जी दे रहा है। सो आपका और आपके पार्टनर का आगे चल के एक सीरियस रिलेशनशिप होने वाला है। सो ये टाइम पास या जस्ट ऐसे ही रैंडम डेट या वन डे फ्लिंग होता है, वो सब नहीं है। ये एक सीरियस कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यस। और मुझे ये भी दिख रहा है, जब आप इस डेट से वापस घर जाओगे ना, तो आप इस पर्सन को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाओगे। बिकॉज़ बोला ना मैंने, आपका पर्सन इतना अमेज़िंग होने वाला है कि आप कभी सोचे भी नहीं होगे कि आपको इस टाइप का पर्सन मिलेगा या इस टाइप का मैन लिटरली एक्ज़िस्ट करता होगा, एक फ़िक्शनल काइंड ऑफ मैन। बट हाँ, ये है और आपको ये मिल रहा है अपॉर्च्युनिटी डिसाइड करने का। सो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अपना टाइम मुझे देते हुए दिख रहे हो कि आप घर जाओगे ना, तो आपको बहुत चीज़ों में मन भी नहीं लगेगा। आपको ड्रीम भी आ सकते हैं इस पर्सन के। तो ये आपके माइंड और आपके थॉट में ना अपनी जगह बना लिए होंगे। बस अब आपके हर्ट में इनको बनाना है। सो ये मुझे दिख रहा है। और इस डेट में मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप लोग कपल ड्रेस पहन सकते हो, एक लिटरली कपल ड्रेस होता है वो, या फिर आप लोग एक सेम शेड के कलर की ड्रेस भी पहन सकते हो। सो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग क्यूट फ़िल्मी के ड्रामा अगर आप देखते होंगे, तो उस काइंड के कपल्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हुँ, ये है। आप लोग का ना ड्रेसिंग सेंस ना बहुत हद तक मैच करेगा, आप लोग देखना इस चीज़ को। अगर आप लोग अभी करंट रिलेशनशिप में भी हो, तो आई होप कि ये मैसेज रेज़ोनेट हो रहा होगा। सो बट ये है, आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत लेवल पर मैच करेगा। एकदम, अब ऐसा नहीं है कि ए टू ज़ेड ही मैच करे, बट बहुत सारी चीज़ें मैच करती रहेंगी। हो सकता है आपको जो कलर आपको पसंद होगा, वो आपके पर्सन को भी पसंद होगा, या आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सेसरी पसंद होगी, वो इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये चीज़ ना मैच होने वाला है, और इस ट्यूनिंग के कारण ही ना आप लोग का डेट पे अलग-अलग तरह की बातें होंगी, फिर आप लोग एक-दूसरे को जान-पहचान बहुत ज़्यादा होगा कि अरे! इस चीज़ पे तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि हमारे कितने सारे ख़यालात मिलते-जुलते हैं। तो ये चीज़ है। इस पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है ना कि जब ये पर्सन डेट के बाद अपने घर वापस जाएगा, तो इनकी लाइफ़ मुझे थोड़ी बिज़ी दिख रही है। कि इनके पास ना बहुत सारा वर्क होगा करने के लिए, और वो वर्क इनको कंज़्यूम करेगा। बट इनका थॉट आपके ऊपर हमेशा रहेगा, ये हमेशा उस चीज़ के इंतज़ार में रहेंगे कि आपका कॉल आए, आपका मैसेज आए, ताकि आप लोग वापस मिल सको, वापस ये प्लान कर सकें। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, और इन्होंने ऑलरेडी ना नेक्स्ट डेट के लिए प्लान करना स्टार्ट कर भी लिया होगा, जैसे ही ये डेट खत्म होगा। और इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना आपका खुशी होगा। सो ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपको एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ही जगह ले जा रहा है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही दे रहा है, बट हाँ, वो मीनिंगफुल हो।
ये पर्सन ना मुझे हैंडवर्क में भी दिख रहा है कि ये लिटरली कुछ खुद से बना के लाएगा, कुछ कुक करके भी आपके लिए ला सकता है या फिर कुछ लिटरली नोट्स वगैरह आपको लेटर लिख के दे सकते हैं। सो वो मुझे नज़र आ रहा है। बट ये अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, ये मुझे दिख रहा है। फिर भी ये टाइम आपके लिए निकालेंगे क्योंकि इनको पसंद है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ जाना और आपको वो चीज़ देना जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हो और आप मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है ना कि आप इनको हिंट देते होगे या इनको बताते होगे कि मुझे इस टाइप की चीज़ें ही पसंद है या मुझे ऐसा है या फिर मुझे आज तक किसी ने डेट के लिए नहीं पूछा या मैं प्रॉपर डेट पे नहीं गई हूँ, तब ये पर्सन प्लान कर रहा है। ये एक प्योर मैस्कुलिन एनर्जी है जो स्टेप अप खुद करेगा, डिसीजंस खुद बनाएगा और हर चीज़ें ना इंटेंशनल होगी आपको लेकर के। आप सेंटर पॉइंट होने वाले हो। अगर यू नो कोई ऑर्डर भी आप कर रहे हो खाने के लिए, डिनर के लिए, तो वो पर्सन ना ये माइंड में रखेगा कि वो चीज़ आपके फेवरेट हो, आप उस चीज़ के एलर्जिक नहीं हो या फिर आपका पसंदीदा खाना हो। ये ऐसा नहीं है कि ये अपने चक्कर में ही रहेंगे कि अरे मैं खा लूँ, मुझे ये पसंद है, सामने वाले को नहीं पसंद है। बिकॉज़ कभी कई बार ना डेट पे ऐसा होता है। तो ये इंटेंशनल होने वाले हैं और जैसा मैंने बताया कि मैस्कुलिन एनर्जी है, खुद स्टेप अप करने वाले हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लिटरली सोचोगे ना कि आपको यूनिवर्स ने ये पर्सन आपकी लाइफ़ में दिया है, मैनिफेस्ट किया है। आप जो भी जर्नलिंग या जो भी सोच रहे होगे कि अरे मुझे ऐसा पर्सन ही चाहिए या इस काइंड का ही चाहिए, ये लिटरली वैसे ही आने वाले हैं बिकॉज़ इनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हो। और ये डेट भी जो भी है ये सब आपके लिए है। ये बस मैंने बोला ना ये गिवर वाली एनर्जी है, ये दे रहे हैं बस, रिसीव नहीं कर रहे। रिसीव में बस इनको आपकी खुशी चाहिए और आपका जो ये इनर चाइल्ड हील किए हैं, ये हर डेट में चाह रहे हैं ना कि आपका कुछ ना कुछ पैटर्न ये ब्रेक करे और आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो और कितने प्रिटी हो इस वर्ल्ड के लिए। आप बस अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो बट ये पर्सन आपको देगा। ये पर्सन के साथ ना आप मुझे फॉरेन ट्रिप पे भी जाते हुए दिख रहे हो। सो हाँ, अगर आप लोग का कमिटेड या सीरियस रिलेशनशिप होगा, तो आप लोग इन फ्यूचर मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाते हुए दिख रहे हो। ये लिटरली आपको वर्ल्ड टूर पे भी ले जा सकते हैं, अलग-अलग जगह घुमा सकते हैं। सो ये मुझे दिख रहा है और आपका पर्सन काफ़ी एफ्लुएंट और वेल टू डू होगा। सो उस चीज़ की तो कोई टेंशन ही मुझे नहीं दिख रही है। और ये पर्सन मुझे ना कोई हायर पोज़ीशन पे काम करते हुए दिख रहे हैं। हुँ। आप मुझे यहाँ पे थोड़े इमोशनल और थोड़े से अम, कि सॉफ्ट मैं बोलूँ, सॉफ्ट हो, अडॉरेबल काइंड की एनर्जी है आपकी। मतलब एकदम फेमिनिन एनर्जी आप ले लो, वैसी आपकी है और ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है यानी प्योर मैस्कुलिन एनर्जी। सो यस। ओके, अब हम कुछ और कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है मैसेज। सो इस ओरेकल डेक से देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, ये वाला कार्ड नहीं है। फ्लर्ट, आई होप आपको दिख रहा होगा। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आई टोल्ड यू कि ये आप दोनों का अम, आप दोनों का बहुत ज़्यादा मैंने बोला ना रोमांटिक ये होने वाला है डेट, तो रोमांस और पैशन तो मैंने बताया ही है कि है। और फ्लर्ट से आपने बोला ना कि बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी है। आप लोग इधर-उधर की बातें, कोई सीरियस बातें नहीं, गूफी एनर्जी आप लोग एक्सप्लोर करोगे, आप लोग एक-दूसरे को देखोगे, एक्टिविटीज़ करोगे जो अम वो एक्टिविटी आप लोग को एक-दूसरे से और कनेक्ट करेगा और फ़ील करवाएगा। सो वो चीज़ तो फ्लर्ट से भी कन्फर्म हो रही है। सो ऑफ कोर्स आप दोनों में से कोई एक और मोस्टली आपके पर्सन ही मुझे आपको फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको इतना ज़्यादा ब्लश करवाने वाले हैं कि मैंने बोला ना, आप घर जाने के बाद भी वो चीज़ अपने माइंड से नहीं निकालने वाले हो। सो वो तो आ ही रहा है। यहाँ पे भी आप देखना, यहाँ नेचर और देखो ये रिवर बोल लो, रिवर वगैरह कुछ है, तो मैंने बोला ना ये कोई आउटसाइड वाली एनर्जी है ये, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है ना, ये कोई क्लोज़्ड स्पेस में आप लोग जाने वाले हो और एन्जॉय करने वाले हो। ये एक खुली एनर्जी होने वाली है, एकदम सनशाइन करते रहेगा। अब ऐसे एकदम जून-जुलाई वाली गर्मी नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छी जैसे आप ले लो ना, वो जब ठंड आती रहती है तो कितना अच्छा-सा सन में बैठना लगता है, बस ये वैसे ही सीज़न होने वाला है। और वैसा ही नॉट सीज़न अगर नहीं हो तो वैसा ही टाइम पीरियड होने वाला है, वैसा ही एनवायरनमेंट होने वाला है आप लोग जब भी जाओगे तो। सो वेदर तो आपके फ़ेवर में है। अब इस कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है।
तो लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं विद दीज कार्ड। ओह यस, अब देख लीजिए ये कार्ड है, लेटिंग होप रिटर्न टू योर हार्ट आफ्टर लव हैज withered its storm। ये फर्स्ट है कार्ड। एंड जो मैं एक बार और shuffle कर देती हूँ, फिर एक और कार्ड से निकालते हैं। Here it is, looking back at love with honest eyes, ready to choose differently। हम्म, देखो एक तो सबसे पहला मेजर इंफॉर्मेशन तो मुझे ये दिख रहा है ना, मैंने बताया ना कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन होने वाला विद दिस कार्ड एंड इवन द मैसेज आप देख लो, वो मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। आप पता है ना, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं बहुत सारे डेट्स पे जाते होंगे और आप कभी उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किए होगे, या इवन आपके लाइफ में कोई पार्टनर रहा भी होगा तो आपको उस तरह से फील नहीं कर पाया होगा जिस तरह से आप डिज़र्व करते हो। सो फर्स्ट तो मुझे उससे वही कन्फर्मेशन आ रही है वापस से, कि ये पर्सन आपको लिटरली यू नो अम वो सारी चीज़ें फ़ील करवाने वाला है, वो आपको होप वापस से देगा लाइफ़ को लेकर के। आप जो भी चीज़ छोड़ चुके होंगे कि यार ये सब चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो वो मैनिफेस्ट होते हुए मुझे नज़र आ रही है, यहाँ से भी। और विद दिस कार्ड अगर आप देखोगे ना, तो मैंने बताया ना कि आपका पर्सन आपको इतना ज़्यादा अपने बारे में और अपना छाप एक तरह से को आपके ऊपर छोड़ देगा कि आप उसके बारे में इतना सोचने वाले हो, और इस बार आप चूज़ करोगे वो भी अपने लिए, नॉट बिकॉज़ लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, बट बिकॉज़ ये पर्सन आपको क्या फ़ील करवा रहा है। सो आप वो चीज़ को माइंड में रख कर के डिसीज़न लेने वाले हो। और मैंने बताया ना कि आपका 90% डिसीज़न बन चुका होगा, बस 10% के लिए ही आप टाइम लेने वाले हो। सो और ये बिल्कुल ही वर्थ इट मुझे लग रहा है। आप आगे चल के, मुझे ऐसा कहीं नहीं दिख रहा ना कि आप उस चीज़ पे रिग्रेट करोगे, आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, यार मैंने थोड़ा और टाइम ले लिया होता, या फिर थोड़ा-सा और देख लिया होता, दूसरे लोगों को देख लिया होता, एक्सप्लोर कर लिया होता और डेट पे गई रहती। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार डिसीज़न ले लोगे ना, आप बहुत श्योर हो गए अपने दिल में। बिकॉज़ ये ना लिटरली गाइडेड मुझे दिख रहा है। आपके स्पेशली आपके एंसेस्टर्स, नॉट दिस पर्सन बट योर्स, वो आपको गाइड करेंगे आपके लाइफ में। आप जहाँ कन्फ्यूज़ हो गए ना, तो कहीं न कहीं आपको साइन दिखेंगे, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या आपको लिटरली कोई मैसेज दिख सकता है। ये रीडिंग आपके लिए एक मैसेज हो सकता है, अगर आप देख रहे हो तो। सो वो कहीं न कहीं किसी न किसी के थ्रू आपको गाइड करेंगे, और आपको इंट्यूशन होगा बहुत ज़्यादा कि मुझे क्या डिसीज़न लेना है और क्या नहीं लेना है। सो ये है। और आप एक और देखना, एक चीज़ मैंने आपको क्या बोला था ना, कि आप इवनिंग के टाइम पे जाते रहोगे, मतलब सनसेट नहीं हो रहा होगा, बहुत अच्छा काम, और आप रात को तो ये भी आप देखो ट्रांज़िशन यहाँ पे लिटरली सनी वाइब है, मतलब है तो ये ऑरेंज, बट हाँ, आप इसको सन से रिलेट कर सकते हो, यहाँ रात हो रही है। आप लोगों ने बताया ना, आप उस टाइम पे जाओगे जिस टाइम पे लिटरली सनसेट होने में 2-4 घंटे बचे होंगे, और वापस तो आप लोग बहुत रात को ही आने वाले हो अपने घर, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, और इतना यू नो अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे ना, कि आपको समय का बिल्कुल ही ख़्याल ही नहीं रहेगा कि यार इतना लेट हो गया है। आप लोग जब मिलोगे तो आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं होगी, और आपको कोई चीज़ का ख़्याल ही नहीं रहेगा। आप लोग बस एक-दूसरे में इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो गए ना, कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा कि क्या हो रहा है, इतना रात हो गया या नहीं हुआ। और यूजुअली मैं बता दूँ, हो सकता है आप ऐसे पर्सन होंगे ना जो इतना टाइम किसी के साथ स्पेंड नहीं करते होंगे, या आपको एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता होगा ना कि टाइम से मैं घर चली जाऊँ, या हर चीज़ टाइमिंग पे करूँ, या 2 घंटे की डेट काफ़ी है। बट इस पर्सन के साथ तो आप भूल ही जाओ टाइम को। आपको लगेगा और मैं टाइम स्पेंड करूँ, और कितना कर सकती हूँ, काश और समय रुक जाता, ये वैसी वाली वाइब है। सो यस, ओके, अब हम आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देता है, या आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। सो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम योर यूनिवर्स और फ्रॉम योर स्पाउस। ओके, सो हियर इट इज, आई लव टू हियर योर वॉइस। देखो मैंने बताया था ना कि कलर कोडेड होगा, आप खुद ही देख लो यहाँ पे, लिटरली वो चीज़ आई है। ओके, तो आप दोनों यहाँ पे देख ही सकते हो कि
ड्रेसिंग सेंस आप दोनों का बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाला है। एंड आई लव टू हियर योर वॉइस। मैंने बताया ना, आप इतना ज़्यादा खुश हो गए और अपनी चाइल्डहुड वगैरह के बारे में बताओगे ना, ये पर्सन बस उस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा अपने लाइफ में मतलब इस टाइम पे इतना ज़्यादा हैप्पी होगा ना कि फाइनली इन्होंने जो भी प्लान किया, जितना भी टाइम लगा, जितना भी स्पेंड किया, वो सब वर्थ इट था, क्योंकि आप बहुत खुश हो। और देखो, जब इंसान ना अपने चाइल्डहुड के बारे में किसी को बताता है ना, इधर वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है या फिर ट्रस्ट करने वाला होता है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली और अपने लाइफ के बारे में बताने वाले हो, ऐसी चीज़ें बताने वाले हो जो मैंने बताया कि आपको क्रिंज लगता होगा, आपको सिली लगता होगा, बट आप इसको बता रहे हो तो आप ऑफ कोर्स इस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम अंटिल आप लोग लिटरली एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे। सो यस, लेट्स सी फ्रॉम अदर कार्ड्स के आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। तो इससे हम लोग देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, हियर इट इज। We fight, we fix and stay. We won't give up because our love is permanent. So cute. आप खुद ही देख लो ना। आई डोंट थिंक मुझे कुछ बताने की जरूरत पड़ रही थी। ये लिटरली पिक्चर खुद ही बता रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज ऑल माय लव फॉर यू। सो क्यूट। इसलिए मुझे ये वाले कार्ड इतने ज्यादा पसंद है, दैट्स व्हाई मैं इसमें यूज करती हूँ कि आप लोगों को क्यूट क्यूट मैसेजेस आए और ये रीडिंग और ज्यादा लविंग हो। तो यस, इस वाले कार्ड में तो आप देख ही लो, छोटे मोटे नोक झोंक तो सबके बीच में ही होते हैं, बट आप लोग का लव परमानेंट होने वाला है। मैंने बताया ना, आप लोग को सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ही छोड़ के जाने वाले नहीं हो। और ये मुझे आप दिख रहे हो और आपका पर्सन लिटरली सारा प्यार आपके ऊपर डाल रहा है फर्स्ट डेट पे। और आप बिल्कुल ही मेस्मराइज हो जाने वाले हो उस चीज से। सो यस, अब एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या कहना चाहते हैं। Okay, this is, do you know how much I love you? हम्म, देख लो आपका पर्सन आपको क्या बोल रहा है। मतलब आई डोंट थिंक ये मतलब मैं सब में यही बोल रही हूँ, बट ये तो लिटरली डायरेक्ट मैसेज ही है, तो मुझे तो समझाने की जरूरत नहीं है। एंड विद दिस आपका रीडिंग आज का कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और प्लीज मुझे बताना कि आपको ये रीडिंग कैसा कैसा लगा। और ये दोनों ये कार्ड्स मेरे न्यू एडिशन थे, सो आपको पसंद आया या नहीं, आप आगे और किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डाल रही हूँ इस चीज़ को लेकर के, और मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाने वाली हूँ। सो अगर आपने यहाँ एंड तक देखा है, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।